Hello friends, I am Sanjay Parmanik from SDL Center. Welcome to this video classes. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है द यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को द यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द शैल बी एंड विल बी के द्वारा हम लोग ऐसे दिन प्रतिदिन हजारों सेंटेंसेस अपने दोस्तों के साथ, फैमिली या पड़ोसी के साथ बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, तो कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ शैल बी एंड विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहे और वाक्य के भाव से यह स्पष्ट होता है कि दी गई स्थायी रूप से बने रहेगी, तब हम लोग शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों समझ जाइए कि शैल बी एंड विल बी तब प्रयोग करेंगे कि जब सब्जेक्ट भविष्य में कुछ बनेगा या रहेगा। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं जो सब्जेक्ट हूँ कि यह सब्जेक्ट को क्या दिखा रहा है कि यह भविष्य में कुछ बनेगा। क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। राम तैयार रहेगा, यहाँ राम जो है एक सब्जेक्ट है, जो कि राम सब्जेक्ट को दिखा रहा है कि वो क्या रहेगा? तैयार रहेगा। तो दोस्तों जब ये दिखा रहा है कि सब्जेक्ट भविष्य में कुछ बनेगा या रहेगा, तब हम लोग शैल बी एंड विल बी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मैं भूखा रहूंगा, यहाँ जो मैं एक सब्जेक्ट है, यह दिखा रहा है कि सब्जेक्ट क्या रहेगा? वो कुछ रहेगा भविष्य में, क्या रहेगा? भूखा रहेगा। आई शैल बी हंग्री, यहाँ शैल बी का यूज किया गया है। यहाँ देखिए राम तैयार रहेगा, यहाँ एक सेंटेंसेस लिखे हैं। अब जो राम एक सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट को दिखा रहा है कि राम क्या रहेगा, यानी कि राम खुद भविष्य में तैयार रहेगा। यहाँ देखिए दोस्तों नंबर 3 एग्जाम्पल, वह डॉक्टर बनेगा। अब वह जो सब्जेक्ट है, अब वह सब्जेक्ट को दिखा रहा है कि वो भविष्य में क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। तो दोस्तों समझ जाइए कि जब सब्जेक्ट भविष्य काल यानी इन द फ्यूचर में खुद कुछ रहेगा या बनेगा, तब हम लोग द यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी के द्वारा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर वाइज शैल बी एंड विल बी का यूज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि शैल बी एंड विल बी किसके साथ प्रयोग किया जाता है और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक नोट लिखे हैं। तो दोस्तों शैल बी का प्रयोग आई एंड वी के साथ किया जाता है, जबकि विल बी का प्रयोग यू, ही, सी, इट, दे या किसी नाम के साथ किया जाता है। तो दोस्तों अब अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दीजिए। यहाँ स्ट्रक्चर लिखे है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी एंड विल बी डालेंगे, फिर कंप्लीमेंट जो बचेगा पूरक के रूप में उसे डालेंगे। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखिए, वह शिक्षक बनेगा। अब यहाँ वह शिक्षक बनेगा, अब वह जो सब्जेक्ट है उसको दर्शा रहा है कि वह फ्यूचर में कुछ बनेगा, वो सब्जेक्ट कुछ बनेगा। तब उस तरह से सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट डालेंगे, या सब्जेक्ट डाले वह का हो गया ही। अब ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पता है ही के साथ विल भी लगता है, इसलिए विल भी लगा दिए, और जो कॉम्प्लीमेंट पूरक के रूप में बचा है शिक्षक, उसे डाल दिए टीचर। तो ही विल बी अ टीचर, वह शिक्षक बनेगा। उसी तरह से मैं भूखा रहूंगा, आई शैल बी हंग्री। अब दोस्तों अब ऐसे सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि नेगेटिव यानी नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंसेस वह होता है दोस्तों जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहता है। अब तो दोस्तों अब अगर कि यह दर्शा रहा है कि सब्जेक्ट भविष्य में कुछ रहेगा या बनेगा, और वैसे सेंटेंस में अगर नहीं लगा रहे तो उसे कैसे बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर लिखे हैं। तो पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल डालेंगे, फिर नॉट डालेंगे नहीं के लिए, फिर बी डालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट डालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राम तैयार नहीं रहेगा। यहाँ जो दिखा रहा है कि राम तैयार रहेगा, यानी कि वो फ्यूचर में कुछ रहेगा, और उसी में हम लोग नहीं लगा दिए कि नहीं लगा रहेगा, यानी कि नेगेटिव हो गया, नकारात्मक। तो वैसे सेंटेंस को पहले सब्जेक्ट डालेंगे, तो सब्जेक्ट डाल दिया राम। अब राम कोई नाम है,
तो किसी नाम के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल लगा दिए। फिर नहीं के लिए हम लोग नॉट लगा दिए। फिर अब विल के साथ बी लगेगा। अब जो कॉम्प्लीमेंट है पूरक के रूप में तैयार, उसे डाल दिए रेडी। तो राम तैयार नहीं रहेगा, राम विल नॉट बी रेडी। अब उसी तरह से तुम शिक्षित नहीं बनोगे, अब यह तुम जो है उसको दर्शा रहा है फ्यूचर में कुछ बनेगा, और उसी में हम लोग नहीं लगा दिए, तो उस तरह से डाल दिए यू विल नॉट बी एजुकेटेड। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं बाय द यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। तो चलिए दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं सीखते हैं। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब दोस्तों पहले समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस हिंदी वाक्य के पहले में क्या लगा रहता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और उसका आंसर यस या नो से मिलता है। जैसे अगर आपको मैं क्वेश्चन करूं क्या आप डॉक्टर बनोगे, तो आपका आंसर यस या तो नो में आएगा, क्योंकि पहले हम लोग हिंदी वाक्य के पहले हम क्या लगाए हैं। तो दोस्तों अगर हिंदी वाक्य के पहले में क्या लगा रहता है और उसका आंसर आपको यस या नो में मिलता है, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल बी एंड विल बी में कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए स्ट्रक्चर लिखिए कि पहले शैल या तो विल बैठाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फर्स्ट में बैठाएंगे कि शैल एंड विल। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, फिर सब्जेक्ट के बाद बी डालेंगे, फिर बी डालने के बाद कंप्लीमेंट यानी पूरक जो है उसे डालेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या मैं परेशान रहूंगा, अब यहाँ जो मैं है सब्जेक्ट को दर्शा रहा है कि वो क्या रहेगा या बनेगा। तो दोस्तों अब इसके पहले में लेकिन क्या लग गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव बन गया। अब जब क्या लग गया तो पहले शैल बी एंड विल बी, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पहले शैल बैठाएंगे कि या विल बैठाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं है। अब मैं का होता है आई, और आई का साथ लगता है शैल, इसलिए शैल बैठा दिए, फिर डाल दिए सब्जेक्ट, फिर डाल दिए बी, और जो बचा कॉम्प्लीमेंट परेशान ट्रबल, तो शैल आई बी ए ट्रबल, क्या मैं परेशान रहूंगा। अब उसी तरह से क्या तुम नेता बनोगे, विल यू बी ए लीडर। अब दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, तो दोस्तों अभी जैसे मैं बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्या लगा रहता है और उसका आंसर आपको यस या नो में मिलता है, और उसी सेंटेंस में आप उसी सेंटेंस में अगर नहीं लगा रहता है तो उसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कैसे बनाएंगे शैल बी विल बी के द्वारा नेगेटिव। तो पहले दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार शैल एंड विल डालेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर नहीं के लिए नॉट डालेंगे, फिर बी डालेंगे, फिर कंप्लीमेंट यानी पूरक डालेंगे। अब यहाँ देखिए क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, यहाँ तो क्या लगा है यानी कि आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी कर रहा है, फिर यहाँ नहीं भी लगा दिया नेगेटिव भी बन गया, इसीलिए इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहा जाता है। अब ऐसे सेंटेंस को पहले सब्जेक्ट डालिए शैल विल डालिए, तो सब्जेक्ट के अनुसार मैंने शैल विल डाल दिए। अब जैसे यहाँ मैं है तो मैं के साथ आई के साथ लगता है शैल, और फिर सब्जेक्ट डाल दिया आई, फिर नहीं के लिए डाल दिया नॉट, फिर डाल दिए बी, फिर जो कंप्लीमेंट पूरा किया यानी खुश उसे डाल दिया हैप्पी। उसी तरह से क्या वे लोग तैयार नहीं रहेगा, विल दे नॉट बी रेडी। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। क्या आप ईमानदार नहीं बनोगे, क्या वह दयालु नहीं बनेगा, क्या राम अनुपस्थित नहीं रहेगा, क्या मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। तो दोस्तों बता दें और भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है जो इस प्रकार है। जैसे अगर तो दोस्तों व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर, हुम, हुज, व्हाट, हाउ। जैसे व्हेन का मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, व्हिच मतलब कौन सी, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब किसे, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, एंड हाउ मतलब कैसे। अगर सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंदर रहेगा तो पहले इसका मीनिंग बैठाना होता है। तो दोस्तों अब शैल विल में इसका प्रयोग कैसे करेंगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ एग्जांपल लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं क्यों उदास रहूंगा, अब देखिए यहाँ क्यों लगा दिए हैं, यानी कि इसे WH वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक वर्ड WH से शुरू होता है, सिर्फ सिवाय हाउ को छोड़कर, फिर भी हाउ को WH वर्ड में रखा गया। तो दोस्तों अगर ऐसा वर्ड अगर सेंटेंस में रहे तो पहले उसका ही मीनिंग बताना पड़ता है। जैसे देखिए पहले हम लोग WH वर्ड बैठाएंगे, फिर शैल या तो विल बैठाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार,
फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर बी डालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ देखिए मैं क्यों उदास रहूंगा, यानी कि यहाँ देखिए क्यों आ गया, यानी WH वर्ड आ गया, तो पहले इसका मीनिंग बैठाएगी तो बैठा दिए वाई। फिर क्या बैठाना है, शैल विल, सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल बैठा दिए, आई के साथ शैल लगता है, फिर सब्जेक्ट डाल दिए, फिर बी डाल दिए, फिर सैड डाल दिए, यानी कि मैं क्यों उदास रहूंगा, वाई शैल आई बी ए सैड। अब यहाँ जैसे उसी तरह से दोस्तों राम कब महान बनेगा, व्हेन विल राम बी ग्रेट। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने डेली यूज, अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, द यूज ऑफ एम इजर एंड द यूज ऑफ वाज वेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके द यूज ऑफ एम इजर एंड वाज वेयर के द्वारा भी हम लोग ऐसे दिन प्रतिदिन हजारों सेंटेंसेस बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड भी या आपका कोई परिवार का भी सदस्य इंग्लिश सीख पाए। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।